नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं उस फैसले को सही ठहराने के लिए अमेरिकी सरकार के मंत्री और अधिकारी रोजाना तरह तरह के बयान दे रहे हैं। भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया रशिया यूक्रेन जो वार चल रही है उसको इंडियाई फंडिंग कर रहा है क्योंकि रशियन ऑयल भारत खरीद रहा है। बाद में ये भी आरोप लगाया कि भाई भारत तो मुनाफाखोरी भी कर रहा है क्योंकि उस जो ऑयल खरीद रहे हैं हम उसको रिफाइन करके बाहर महंगे दाम पर बेच रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? अमेरिका के आरोपों में कितना दम है? तथ्य क्या कहते हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? भारत का क्या तर्क है? सच्चाई आखिर क्या है? आइए 10 प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सारा परिदृश्य समझने का प्रयास करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बार बार अमेरिकी अधिकारी और मंत्री भारत पर उंगली उठाते हैं। टैरिफ लगाने के फैसले को सही ठहराने के लिए यह कहा जाता है कि भारत ने रूस को आर्थिक सहारा दिया है, लेकिन जरा तथ्यों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि भारत इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसने वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में निर्णायक योगदान दिया है। अमेरिका को समझना होगा कि शांति का रास्ता बलि का बकरा बनाने से नहीं निकलेगा। भारत लगातार कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता रहा है, जबकि यूरोप अब भी रूसी गैस ले रहा है और अमेरिका रूसी यूरेनियम आयात करता है। ऐसे में भारत को दोषी ठहराना केवल राजनीति है, तथ्य नहीं। सच्चाई यही है कि भारत ने रूस को आर्थिक सहारा नहीं दिया, बल्कि दुनिया को महंगाई और ऊर्जा संकट से बचाया। भारत का योगदान वैश्विक स्थिरता का प्रतीक है और उस पर लगाए जा रहे आरोप अमेरिका के दोहरे मानदंड से ज़्यादा कुछ नहीं। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर के माध्यम से सारी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, क्या भारत ने पुतिन को वित्तीय सहारा दिया है? उत्तर, नहीं। भारत ने एक वैश्विक संकट टाल दिया। रूस दुनिया की लगभग 10% तेल आपूर्ति करता है। यदि भारत खरीदना बंद कर देता तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता था। भारत ने तेल की आपूर्ति जारी रखकर बाजार को स्थिर किया और वैश्विक नागरिकों की मदद की। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन समेत कई नेताओं ने भारत की भूमिका की पहले सराहना भी की है। दूसरा प्रश्न है कि क्या भारत रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है? उत्तर, गलत। भारतीय रिफाइनर रूसी तेल के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग नहीं करते। लेन देन तीसरे देशों के व्यापारियों के माध्यम से होता है और एईडी जैसी मुद्राओं में निपटान किया जाता है। किसी भी समय अमेरिकी सरकार ने भारत से तेल खरीद बंद करने को नहीं कहा था। भारत का व्यापार पूरी तरह वैध है और G7 व EU की प्राइस कैप नियमावली के अनुरूप भी है। तीसरा प्रश्न है कि क्या भारत ब्लैक मार्केट तेल खरीद रहा है? उत्तर, ऐसा कोई ब्लैक मार्केट नहीं है। रूसी तेल पर ईरानी या वेनेजुएलाई तेल की तरह प्रतिबंध नहीं है। यह पश्चिम द्वारा बनाए गए प्राइस कैप सिस्टम के तहत बेचा जाता है ताकि कोई अतिरिक्त मुनाफाखोरी नहीं कर सके। यदि अमेरिका रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाना चाहता तो उसे सीधे प्रतिबंधित कर देता। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बाजार को रूसी तेल की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने अचानक रूसी तेल आयात बढ़ाकर मुनाफाखोरी की है? उत्तर है, नहीं। जब वैश्विक स्तर पर तेल $137 प्रति बैरल तक पहुंचा, भारत ने अपने नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतें घटाईं। सरकारी तेल कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा और सरकार ने निर्यात पर कर लगाकर मुनाफाखोरी को रोका। भारत की आयात ने वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका और सभी के लिए महंगाई को नियंत्रित किया। पांचवा प्रश्न है कि क्या भारत रूसी तेल का मनी लॉन्ड्रिंग हब बन गया है? उत्तर है, नहीं। भारत दशकों से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग केंद्र है। कच्चे तेल को रिफाइन करना और ईंधन निर्यात करना वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा है। यूरोप ने रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत से डीजल और जेट फ्यूल पर भरोसा किया। यह स्थिरीकरण है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। छठा प्रश्न है कि क्या भारतीय रिफाइनर पुतिन के मुनाफे विदेश भेज रहे हैं? उत्तर है, गलत। लगभग 70% रिफाइंड फ्यूल भारत में ही घरेलू मांग पूरी करने के लिए रहता है। रिलायंस की एक रिफाइनरी 2006 से ही निर्यात केंद्रित है, यानी युद्ध से बहुत पहले से। घरेलू खपत बढ़ने के कारण निर्यात वास्तव में घटा है। कच्चा तेल और उत्पाद वैश्विक बाजार के हिसाब से चलते हैं। सातवां प्रश्न है कि क्या भारत अमेरिकी निर्यातकों को टैरिफ से दंडित कर रहा है और रूस को फंड कर रहा है? उत्तर है, यह तर्क खोखला है। अमेरिका का व्यापार घाटा चीन, यूरोपीय संघ और मेक्सिको के साथ भारत से कहीं बड़ा है। भारत का $50 अरब का घाटा इसकी तुलना में बहुत छोटा है। वहीं भारत अमेरिका से हवाई जहाज, LNG, रक्षा उपकरण और तकनीक अरबों डॉलर में खरीदता है। आठवां प्रश्न है कि क्या भारत अमेरिका की रक्षा पर मुफ्तखोरी कर रहा है? उत्तर है, नहीं। भारत जीई के साथ जेट इंजन सह उत्पादन कर रहा है, MQ-9 ड्रोन खरीद रहा है और क्वाड व इंडो पैसिफिक रक्षा सहयोग को गहरा कर रहा है।
एशिया में चीन का सैन्य मुकाबला सक्रिय रूप से करने वाली अकेली बड़ी शक्ति भारत है। यह अमेरिका के लिए सीधा रणनीतिक लाभ है। नवा प्रश्न है कि क्या यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरना चाहिए? उत्तर, शांति बलि का बकरा बनाने से नहीं आएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लगातार कूटनीति की मांग की है। इस बीच यूरोप अब भी रूसी गैस खरीद रहा है और अमेरिका रूसी यूरेनियम आयात करता है। भारत ने जिम्मेदारी से काम किया है, वैश्विक नियमों का पालन किया है और कीमतों को बेकाबू होने से बचाया है। 10वां प्रश्न है कि भाई सच्चाई क्या है? उत्तर है, भारत ने रूस को आर्थिक सहारा नहीं दिया। भारत ने बाजार को स्थिर रखा, ईंधन किफ़ायती बनाया और महंगाई को अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नियंत्रित किया। भारत को दोषी ठहराना राजनीति हो सकती है लेकिन तथ्य नहीं है। बहरहाल भारत पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने न केवल अपने नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट और महंगाई से बचाया है। उसने जिम्मेदार ताकत की तरह वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित की और यह दिखाया कि भारत समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का नेतृत्व करने वाला देश है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।